श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। मैं बचपन से ही शिव का बड़ा भक्त था। संगीत के प्रति भी मेरा गहरा लगाव था। गांव में ही एक परिजन के यहाँ संगीत सीखने जाता। उनके यहाँ पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी के चित्र लगे हुए थे। पता नहीं उनमें क्या आकर्षण था कि जब भी मैं जाता उन्हें बड़े गौर से देखता। संगीत सिखाने वाले भाई बोलते, तुम इस तरह टकटकी लगाकर क्या देखते हो? मेरा जवाब होता, पता नहीं, मुझे बस इन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। सन 1993 की बात है। जॉर्ज कीर चौपा छत्तीसगढ़ में हमारे निकटवर्ती शक्तिपीठ है। सन 1982 में पूज्य गुरुदेव स्वयं यहाँ आए थे और गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा की थी। वहीं 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ हो रहा था। मैं भी उसमें सम्मिलित हो गया। मिशन की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैंने शोभा यात्रा और यज्ञ दोनों में भाग लिया। इसके बाद मुझे शांति कुंज जाने की अंतः प्रेरणा होने लगी। शांति कुंज से आए श्री मिश्री लाल जी को मैंने अपनी इच्छा बताई। उन्होंने तत्काल मेरा नाम पता लिखा और कहा कि शांति कुंज गुरु धाम है, वहाँ सबको जाना चाहिए और अपने समय, श्रम व प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने संजीवनी साधना सत्र के लिए स्वीकृति भिजवाने की बात कही और कहा कि तब तक आप अपनी प्रतिभा का विकास करें। गर्मियों के दिन थे। मुझे चेचक हो गया था। करीब 2-3 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। अचानक शांति कुंज से पत्र मिला। पत्र पढ़कर मेरे शरीर में अद्भुत स्फूर्ति और ऊर्जा आ गई। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। जहां मैं 2-3 दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहा था, वहीं अब पूर्ण स्वस्थता का एहसास होने लगा। मैंने अपने भाई साहब से कहा कि मैं शांति कुंज जाऊंगा, किंतु मेरे साथ समस्या ये थी कि मैंने कभी भी यात्रा नहीं की थी, कभी बस या ट्रेन पर बैठा ही नहीं था। दूसरी परेशानी ये थी कि मुझे शांति कुंज का रास्ता भी नहीं मालूम था। तभी मुझे याद आया कि मेरा एक मित्र मसूरी में पढ़ाई कर रहा है। संयोग से उस समय वो गांव आया हुआ था। मैं उसके पास गया और हरिद्वार जाने का रास्ता पूछा। उसने मुझे विस्तार से बताया कि कब कौन सी गाड़ी से कहाँ जाना है और गाड़ी कहाँ बदलनी है। मैं बस से खरसिया पहुंचा और स्टेशन जाकर हरिद्वार का टिकट ले लिया। टिकट लेकर मैं उत्कल एक्सप्रेस में बैठ गया। रात भर जागता रहा, किंतु जब ट्रेन ज्वाला पर पहुंची तो मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गया। नींद इतनी गहरी थी कि हरिद्वार स्टेशन पहुंच गया। चहल पहल के बाद भी मेरी नींद नहीं खुली। ट्रेन चलने को हुई तभी एक महिला, जिन्होंने सफेद साड़ी पहन रखी थी, उन्होंने मेरा बैग उठाकर नीचे फेंक दिया। जब तक मैं कुछ समझ पाता, मुझे ऐसा जबरदस्त धक्का दिया उन्होंने कि मैं ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पर आकर गिरा। अभी भी मैं पूरी तरह जाग नहीं पाया था। ऐसा लग रहा था मानो स्वप्न देख रहा हूँ। आंखें मलकर देखा तो सामने बोर्ड पर हरिद्वार स्टेशन लिखा हुआ था। ट्रेन से बाहर आकर मैं बहुत जोर से गिरा था, किंतु बड़े आश्चर्य की बात थी कि मुझे जरा भी चोट नहीं आई थी। मैंने टेम्पो पकड़ा और शांति कुंज आ गया। शांति कुंज मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 दिन पश्चात मैंने दीक्षा ली। दीक्षा के उपरांत वंदनीय माताजी से आशीर्वाद लेने पहुंचा। मैं लाइन में लगा था। जब मैंने माताजी को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये तो वही महिला हैं जिन्होंने मुझे ट्रेन में धक्का दिया था। जब मेरे आशीर्वाद लेने की बारी आई तो माताजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और धीमे से पूछा, बेटा चोट तो नहीं लगी थी ना? मैंने अस्वीकृति में सिर हिला दिया। अब मैंने समझा कि वंदनीय माताजी सामान्य महिला नहीं वरन शक्ति स्वरूपा हैं। मुझे नींद में देखकर ही मुझे धक्का दिया था, अन्यथा मैं देहरादून पहुंच जाता और बहुत परेशान होता। तब से मैं यहीं हूँ और संगीत विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। प्रस्तुति दिल थिर यादव, शांति कुंज, हरिद्वार। मैं राजस्थान के एक क्षत्रिय परिवार से संबंधित हूँ। यहाँ आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अवांछनीयताएं, मूढ़ मान्यताएं एवं कुरीतियां इस कदर हावी हैं कि परिवार और समाज को उनसे बड़ा नुकसान होता है। बच्चा जब इन अवगुणों में पल बढ़कर बड़ा होता है तो दुर्गुणों की खान बन जाता है। दुर्भाग्यवश मैं भी एक ऐसे ही परिवार में पैदा हुआ
जिसमें मूढ़ मान्यताएं और कुरीतियां थीं। कोई भी ऐसा दुर्गुण नहीं था जो मुझ में न हो। वो तो भला हो गायत्री परिवार का, जिसने मुझे इस रौरव नरक से बाहर निकाला और उस स्थान पर लाकर खड़ा किया जहां आज मुझे गौरव महसूस होता है। आज जब मैं अपने पुराने जीवन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ी घृणा भी होती है और शर्म भी। भगवान ना करे कि किसी को ऐसा जीवन मिले। सन 1994 में हमारे यहाँ माधोपुर में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। उसी दौरान मुझे मिशन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे उसमें जो जो कार्य दिए गए मैंने पूरी ईमानदारी से उन्हें पूरा किया। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं किया और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ भगवान का कार्य समझकर सारे कार्य पूर्ण किए। इस क्रम में पूज्य गुरुदेव की कृपा से मुझ में इतनी संकल्प शक्ति पैदा हो गई कि मैंने एक झटके से सारे दुर्व्यसनों को छोड़ दिया और फिर कभी कोई भी बुरी लत न अपनाने का संकल्प किया। इसके बाद से ही आसपास के क्षेत्रों में जहाँ कहीं मिशन का कोई कार्यक्रम होता, मैं समय दान के लिए वहाँ पहुँच जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया और सन 2000 आ गया। गर्मी का मौसम था। मैं जलापूर्ति विभाग में वाहन चालक के पद पर जयपुर में नियुक्त था। मुझे जयपुर से लाल सोट दौसा ट्रैक्टर पर बोरिंग मशीन लादकर ले जाने का आदेश हुआ। उन दिनों राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत होती है, सो हम 3 लोग प्रातः 9 बजे थर्मस में पानी लेकर दौसा के लिए रवाना हुए। चिलचिलाती धूप और तन को झुलसा देने वाली गर्मी में एक थर्मस पानी आखिर कब तक काम आता? आधे रास्ते में ही खत्म हो गया। आगे रास्ते भर न कोई घर, न दुकान, न गांव जहां से चाय पानी का इंतजाम करता। प्यास से हम तीनों का बुरा हाल था। पानी न मिलने के कारण गला बुरी तरह सूख रहा था। आगे जंगली रास्ता था। हम लोगों ने जंगल में प्रवेश किया। तब तक शाम हो चुकी थी। 6 बजे थे कि अचानक ट्रैक्टर का एक पहिया पंचर हो गया। मैंने 3 पहियों से ट्रैक्टर को चलाने का जी तोड़ प्रयास किया, पर सफल न हो सका। अब क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग घने जंगल में थे। वहां आसपास कोई गांव नहीं था। भूख प्यास परेशान कर रही थी सो अलग। सड़क किनारे मील का पत्थर देखा तो उसमें रामगढ़ 5 किलोमीटर लिखा था। मैंने अपने साथियों से कहा कि अब दूसरा कोई चारा नहीं है कि सिवाय रामगढ़ जाकर पंचर बनवाया जाए। मैंने पहिया खोलकर उन दोनों को दे दिया और कहा कि आप लोग रामगढ़ जाकर पंचर बनवा लाएं। मैं आपकी यहीं प्रतीक्षा करता हूँ। रात्रि के 9 बज चुके थे। घनी अंधेरी रात थी। भूख और प्यास से प्राण मुंह को आ रहे थे। उस निर्जन में अब एकमात्र सहारा गुरुदेव ही बच रहे थे। सो उन्हीं को पुकारना शुरू किया। हे गुरुदेव, आज तो बस आप ही बचा सकते हैं। यदि भोजन पानी नहीं मिला तो कदाचित बचूंगा नहीं, कुछ कीजिए। इधर मैंने प्रार्थना शुरू की और उधर उसका तत्काल प्रतिफल दिखाई पड़ा। मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे मेरी ओर ही आ रहा है। पास आया तो मैंने कहा, बाबा राम राम। मैंने सोचा कि आसपास के गांव का कोई व्यक्ति होगा, अब शायद पानी की व्यवस्था हो जाए। मैंने पूछा, बाबा यहाँ कहीं पानी मिल सकता है क्या? मेरा इतना कहने पर बाबा बोले, अभी लाता हूँ। बाबा गए और 5 मिनट के अंदर पुनः उपस्थित हो गए। इस बार एक हाथ में एक बाल्टी पानी था और दूसरे हाथ में कुछ भोजन। भोजन में 3 रोटियां, कुछ मिर्च और प्याज थे। उन्हें लेते हुए बोले, बेटा तू भूखा भी है और तेरे साथी भी भूखे होंगे, सो ये भोजन कर ले और उन्हें भी खिला देना। मैंने कहा, ठीक है बाबा। इसके बाद मैंने एक रोटी खाई, पानी पिया और तृप्ति अनुभव की। मैंने पूछा, बाबा आप आसपास ही रहते हैं क्या? वे बोले, हाँ, 1 फरलांग दूर हमारा घर है। मैंने अगला प्रश्न किया, बाबा आपका नाम क्या है? वे बोले, रामधन। मैंने कहा, बाबा मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरा बहुत काम करोगे। और इसके बाद वे वहां से चले गए। मैं इसके उपरांत अपने साथियों का इंतजार करने लगा। करीब रात 11 बजे वे लोग पहिया ठीक कराकर लौटे, साथ में पानी भी लाए। मैंने उन्हें बाबा की बात बताई और कहा,
आप लोगों के लिए भी रोटियां रखी हैं, आप लोग खा लें। खाने के पश्चात ट्रैक्टर में पहिया फिट किया और हम सब चल पड़े। करीब 5 दिन बाद लाल सोट से बोरिंग कार्य पूरा करने के उपरांत उसी रास्ते से हम वापस लौट रहे थे। दिन का समय था, तभी हमें बाबा की याद आई। सोचा उन्होंने हमारी जान बचाई, क्यों न उनसे मिलता चलूं। चरवाहों से रामधन नाम के व्यक्ति के बारे में पूछा। उन लोगों ने कहा यहाँ 8 किलोमीटर तक दूर दूर न तो कोई गांव है और न ही कोई घर है। कुआं होने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता, और रामधन नाम के किसी व्यक्ति को वे नहीं जानते। तब मुझे होश आया कि रामधन और कोई नहीं, स्वयं गुरुदेव थे, जो मेरी बेचैनी और पिपासा देखकर स्वयं बचाने चले आए। मैं भी कितना अभागा हूँ जो उन्हें पहचान नहीं पाया। तभी से मैं तन मन धन से गुरु कार्य में लगा रहता हूँ, जाने कब वे मिल जाए, यही सोचकर। प्रस्तुति सुरेंद्र सिंह शेखावत, महरौरी, सीकर, राजस्थान। उन दिनों मैं पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित था। उसे फाइलेरिया हो गया था। दोनों पांव बहुत मोटे हो गए थे। काफी इलाज कराया, हर उपचार पद्धति को आजमाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रोग को ठीक नहीं होना था सो नहीं हुआ। कानपुर में तब गायत्री परिवार के एक शुक्ला जी थे। मुझे परेशान देखकर मुझसे कहा, आप मेरे साथ शांति कुंज चलिए, गुरुदेव को अपनी समस्या बतलाइए, सब ठीक हो जाएगा। ये बात सन 1977 की है। मैं उन पर विश्वास करके उनके साथ शांति कुंज आ गया। सोचा इतना उपचार कराया, एक और सही। शांति कुंज पहुंचा। जैसा नाम वैसा वातावरण। तब शांति कुंज बहुत छोटा था, बहुत कम ही लोग आते जाते थे। हम लोग स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरांत अखंड दीप के दर्शन के लिए गए। उसके बाद परम वंदनीय माताजी के दर्शन किए। माताजी ने कहा, बेटा भोजन कर लेना और आचार्य जी से मिलकर जाना। जब हम लोग पूज्य गुरुदेव से मिलने पहुंचे तब वे अपने कक्ष में बैठे हुए थे। शुक्ला जी ने मेरा परिचय पूज्य गुरुदेव से कराया। वे पूछने लगे, बेटा कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, घर में सब ठीक तो है ना। गुरुदेव का वात्सल्य पाकर मैं अभिभूत था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार उनसे मिल रहा हूँ। लगा जैसे लंबे काल से परिचय है। इसके पश्चात पत्नी की ओर उन्मुख हुए। बोले, बेटी तू कैसी है। उसने अपने रोग फाइलेरिया की बात बता दी और दोनों पैर दिखा दिए। वे बोले, बेटी चिंता मत कर, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। फिर शुक्ला जी को संबोधित कर कहने लगे, तुम्हारा जो रिश्तेदार कानपुर में डॉक्टर है उसे दिखा देना, कहना गुरुदेव ने भेजा है, वो इंजेक्शन लगा देगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर गुरुदेव बोले, तू क्या समझ रहा है, तू स्वयं आया है। नहीं बेटा, तुझे मैंने बुलाया है। हम सबका जन्म जन्मांतरों का संबंध है। अब जा, अपनी बहू को हरिद्वार ऋषिकेश घुमाना, तुम भी घूमना, पर माताजी के चौके से भोजन करके ही जाना। हम सब नीचे आए। वंदनीय माताजी ने भोजन कराया। पहली बार इतना सादा भोजन किया, किंतु स्वाद में अपूर्व था। माताजी का भोजन और स्नेह पाकर हम सब तृप्त हो गए। 4-5 दिनों तक शांति कुंज रुके और फिर वापस कानपुर लौट गए। जिस डॉक्टर के बारे में गुरुदेव ने बताया था वहां पहुंचे। एक संकरी गली में छोटी सी क्लिनिक थी। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो डॉक्टर कुछ विशेष कर पाएंगे। इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के आगे इतनी छोटी सी क्लिनिक भला क्या महत्व रखती है, यही सब मैं सोच रहा था। किंतु शुक्ला जी ने कहा, एक बार दिखा लेने में क्या हर्ज है। जब गुरुदेव ने कहा है तो रोग जरूर ठीक होगा। मैं पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने फाइलेरिया की जो साधारण वाली दवा होती है उसका इंजेक्शन लगा दिया। मैं हैरान था, इतनी अच्छी और महंगी दवाइयों से इलाज करवाया था, उनके आगे ये साधारण सी दवा क्या काम करेगी। डॉक्टर बोले, चिंता मत कीजिए, मुझे गुरुदेव ने जो प्रेरणा दी है वही कर रहा हूँ और बीमारी ठीक हो जाएगी। और सचमुच बीमारी ठीक हो गई। इसके बाद ही मुझे गुरुदेव की शक्ति का आभास हुआ और समझ में आया कि ये असाधारण महापुरुष हैं। इसके बाद से मैं हर दूसरे तीसरे महीने शांति कुंज आने जाने लगा। पूज्य गुरुदेव की कृपा से पत्नी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं।
और सारे कार्य स्वयं करती हैं। सन 1998 में मैंने पूर्ण जीवन दान शांति कुंज में कर दिया। तब से अब तक यही हूँ और पूजवर्ग का कार्य कर रहा हूँ। प्रस्तुति ज्ञान मिश्रा, शांति कुंज, हरिद्वार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।